निश्चय ग्रंथ भंग सघला व्यवहारिणा भेदवा तू प्रज्ञा चिण ज्ञान ने उदयने संधि सहु छेदवा साथी साधक नो तू भानु जगनो संदेश महावीर नो विषामो भव क्लांति न हृदय नो तू पंथ मुक्ति तणो सोने तने रस निबंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञान तड़ाम जड़ाय तो रुचताम जगत निरुचियार से सौ तो रिझताम सकल ज्ञायक देव रिझे बनावो पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी तथापि कहान वाणी ना अंकाए मूल्य ना कदी। आइए हम सब इस स्वर्ण जयंती महोत्सव की मंगलमय बेला में सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं और जिस व्यक्तित्व के प्रताप से, प्रभाव से, प्रेरणा से, निमित्त से इस जिन मंदिर की रचना हुई और जिस व्यक्तित्व के उदय ने लाखों लाखों जीवों को तत्व ज्ञान का अमृत पान कराया, ऐसे हम सबके आराध्य, आदरणीय और पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से मंगलमय वाणी का श्रवण करते हैं। ग्रंथ है इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद कृत और उसके मांगलिक व्याख्यान को हम श्रवण करते हैं। सभी सावधान हो जाएं। जीनल बेन आगे आके बैठ जाओ भैया। कहाँ है जीनल बेन? आगे बैठ जाइए, यहाँ जाओ सोफा पे। हाँ, हमारे प्रारंभ करिए। मंगलम भगवान मंगलम मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्र मंगलम नमः समर्पयामि स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः प्रभाव निराकार। स्वामी इष्टोपदेश बनाया, उसका यहाँ स्वरूप 43 गाथा में कहते हैं। देखो विशोधर जिसने अपने को दृढ़ प्रतीति का विषय बना लिया है, पहली बात, जिसको आत्मा का हित करना है, आत्मा का आनंद प्राप्त करना है, उसको आत्मा का दृढ़ प्रतीति द्वारा आत्मा का विषय पहला बना लिया चाहिए, बनाना चाहिए। क्या कहते हैं? आत्मा एक समय में है आनंद, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। उसको, जिसको आत्मा का लाभ लेना हो, धर्म करना हो, सुखी होना हो तो दृढ़ प्रतीति का विषय आत्मा को बनाना चाहिए। समझ में आया? आज श्रद्धा ज्ञान में वो आत्मा ऐसा दृढ़ प्रतीति लेना चाहिए, मैं तो ज्ञान आनंद हूँ, बराबर, मेरी चीज में शुद्धता ने परिपूर्णता ही साथ भरी है, बराबर। ऐसी दृढ़ प्रतीति का आत्मा को विषय बनाना चाहिए। आप पहला हित का कार्य उसका। समझ में आया? बराबर। जो उसमें पहला आ करना ऐसा न कहा, तो व्यवहार पहले करना, निमित्त को मिलाना, ये भगवान आत्मा
एक समय में चैतन्य बिंब विनायक स्वरूप पड़ा है, उसको उसकी प्रतीति में, दृढ़ प्रतीति में विषय बनाना, उसकी श्रद्धा का विषय आत्मा होना चाहिए। समझ में आया? विश्वास का विषय आत्मा होना चाहिए। मैं आत्मा आनंद में शुद्ध हूँ, ऐसा विश्वास का विषय बनाना चाहिए। जिसको धर्म करना हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना हो, तो इस सम्यक दर्शन का विषय आत्मा ऐसा बनाना। समझ में आया? ऐसा लिया है, ऐसा योगी धर्मी अपना स्वरूप परिपूर्ण शुद्ध आनंद में ज्ञान ही हूँ, मेरी चीज पर में नहीं और पर मेरे में नहीं। तो पर का कुछ फेरफार करना आदि दृढ़ प्रतीति स्वभाव को करते हैं, उसको रहते ही नहीं। पर को फेरफार करना, पर से मेरे में फेरफार होना, वो रहते नहीं। वो तो एकदम अंतर का हित का पंथ है। बहुत थोड़ा शब्द में महान पदार्थ का परमार्थ बताया है। समझ में आया? ऐसा योगी धर्मी, मेरा तो मेरा कार्य मेरे करना है, और कार्य करना का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो उसका आश्रय तो दृढ़ स्वभाव है। समझ में आया? और कर्म को भूल जाए कि कर्म ऐसा है कि फैसला है, कहीं है ही नहीं। उसमें वो मेरे में है नहीं। मेरे को ये कर्म आदि शरीर आदि कोई दखल करते हैं, ऐसे मेरे में है ही नहीं। पहली विश्वास, श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, उसका आत्मा विनायक स्वरूप ऐसा ध्येय बनाकर अपना कार्य करने को स्वभाव की अभिमुखता कभी छोड़ना नहीं। समझ में आया? संस्कारों के वश से, कहीं राग के कारण जैसे दारिद्रता आ जाती है तो कोई हिस्से है उसको, मृत्यु आती है कोई हिस्से है, ऐसे कोई कमजोरी के कारण राग आता है तो उससे वो कार राग में गई जोड़ाया, पर उसको भला जानते नहीं। दूसरों के संकोच से धर्मादि का व्याख्यान करते हुए ऐसा संयोग मिला कि जिसको व्याख्यान करना पड़े, उपदेश करना पड़े, तो कहते हैं कि वो ये भी नहीं बोल रहा है, उसकी अभिमुखता वो समय नहीं, उस समय में संकोच किया। दूसरे के संकोच का उसकी योग्यता ऐसी पर्याय में है कि दूसरा कहते हैं तुम धर्म हमको उपदेश करो, तो राग धर्म ऐसा आ जाता है, वो संकोच है। समझ में आया? धर्मलोभी प्राणी को देखकर अपने में अपनी कमजोरी से राग आया, तो राग से धर्म आदि उपदेश आदि हो जाओ तो हो जाओ। वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि भाषा में राग की धर्मी जीव को दृढ़ प्रतीति का विषय तो आत्मा है, तो बोलने का न राग का उसका स्वामी, उसकी अभिमुखता, उसकी सन्मुखता नहीं, सन्मुखता तो स्वभाव सन्मुख है। समझ में आया? भगवान आत्मा अनाकुल आनंद पिंड सिद्ध स्वरूप प्रभु, वो धर्मी जीव को श्रद्धा में तो उसकी सन्मुखता है, और राग आदि आ जाए धर्मोपदेश यदि हो तो उसकी विमुखता है, अभिमुखता नहीं। समझ में आया?
वो विकल्प आया और दोष आया। जब दरिद्रता की इच्छा करते हैं कोई, एम राग आया आप उसकी भावना करते, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसकी सन्मुखता का भाव हुआ है, पर उसमें रह सके नहीं, ऐसा विकल्प आ जाए तो ऐसा समझना कि ये बोलता ही नहीं है, बोलते छते बोलते क्यों, उसके उसमें अभिप्राय का उसमें स्वामीपना नहीं। समझ में आया? धर्मी का डोर अपना शुद्ध स्वभाव सन्मुख उसका डोर लगा है, पर सन्मुख का अभिमुखता विकल्प से आ जाए, पर अभिमुखता और सन्मुखता ठीक है, ऐसे अंतर रुचि में होता नहीं, तो वो कारण से बोलते छते बोलते नहीं। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि उनकी बोलने की ओर झुकाव, मैं बोलूं ऐसा विकल्प, उसका तरफ भी उसको झुकाव नहीं। समझ में आया? जहाँ अपनी निधि देखते हैं दृष्टि में, ज्ञान में, ત્યાં अपना धर्मी का झुकाव है, सुझाव है, अभिमुखता है, ख्याल है। समझ में आया? भाई सारी बात आया। जिसमें से माल निकलते हैं आत्मा आनंद, ऐसी चीजों पर जहाँ प्रतीति का विषय दृढ़ हो गया आत्मा, तो उसकी सन्मुखता में बड़ा रुचि से प्रेम से प्रणमते हैं। और ऐसा कोई विकल्प आया बोलने का भी भूल जाते हैं, अच्छा बोलते हैं छता बोलते हैं नहीं, क्योंकि झुकाव नहीं। संस्कृत में पढ़ा है तत्र अभिमुख्य भाव, बहुत जाता वो लोग। धर्मी को व्यवहार का विकल्प दयादान का आ जाए तो अभी उसकी अभिमुखता नहीं, उसकी सन्मुखता नहीं, उसका आदर नहीं, उसका स्वामी नहीं, उसमें हित बुद्धि नहीं। बराबर समझ में आया? बोलने की और झुकाव में ख्याल नहीं होता, जैसा के कहा है वो समाधि सप्तक का श्लोक है। आत्मज्ञानात् परम कार्यम बुद्धोदारे चिरम कुर्यात् अर्थवशात् किंचित वाक्कायाभ्याम अतत्व। आत्मज्ञान के सिवाय धर्मी जीव निदान दिखाए तो नजर क्या ही रहती है, हम कहते हैं। समझ में आया? कोई जंगल गए हो, बार दिशा है, और कोई 5 करोड़ 5 अब्ज का कोई चरू निकल गया, लक्ष्य में आ गया, समझ में आया? तो कोई न देखे, माटी भले झांक दे और यहाँ आवे, तो उसका लक्ष्य क्या है, कब निकालूं कब काटूं, कोई न आवे वो पहला मैं निकाल लूं। समझ में आया? ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मी जीव का अपना शुद्ध आत्मा का निधान श्रद्धा ज्ञान में देखा है। बराबर मैं ही अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत स्वच्छता प्रभुता का पिंड मैं ही आत्मा हूँ। बराबर उसमें एकाग्र होकर कब निकालूं उसकी दशा, ऐसी सन्मुखता धर्मी की आत्मा सन्मुख रहती हो भाई ने क्या मोहे पड़ा जरूरत में आ करना ना करना ना करना ना करना। समझ में आया? क्या कर सकते प्रभु, एक रजकण आंख की पापड़ भी ऊंची नीची होती है, तेरा अधिकार की बात नहीं, वो तो जड़ का परमाणु की गति होने की लायकात से गति होती है। बराबर
समझ में आया। और विकल्प उठते हैं राग, वो भी उसके काल में, उस समय में ऐसा उपाधि भाव कमजोरी से हो, उसका आदर नहीं है। शुभ भाव आया, दया दान भक्ति आदि का भाव छूट गया, आदर नहीं है, करता नहीं है, भोगता नहीं है। बराबर धर्म की शर्तों, सम्यक दृष्टि की शर्त में आत्मा वर्त है, उसकी सुरता में आत्मा वर्त है। समझ में आया। एक सिवाय ऐसा विकल्प आते हैं तो आत्मज्ञान के सिवाय दूसरे कार्य को अपने प्रयोग में चिरंकाल तक ज्यादा देर तक न ठहरने दे। आ जाए खरा शुभ राग भी आ जाए, अशुभ राग तो बहुत थोड़ा आते हैं, शुभ राग आ जाए तो अपन देर तक उसमें रखते हैं। और पाले भगवान એને खबर नहीं प्रभु तेरी निधि में परिपूर्ण परमात्मा चैतन्य ज्योत पड़ी है, उसने क्या करना है। समझ में आया। क्या पंचमहावर्त का पावनान, वो तो व्यवहार नहीं का कथन है, वो समझ में आता है, वो कारण से ऐसा ही तो कौन ना पढ़ते। ऐसी स्वामी तरीके है, करने लायक है तो है, हितकर है, अपना स्वरूप में से है, उसका स्व आश्रय से राग उत्पन्न हुआ है। महाराज जी, पंडित जी, भगवान तेरी चीज की ये दृढ़ प्रतीति स्वभाव में करना पहली, और वो स्वभाव की दृढ़ प्रतीति हुई तो स्वभाव की सन्मुखता सिवाय उसको कोई बात रुचती है मैया कहते हैं। बराबर समझ में आया। ये अपने प्रयोग में चिरंकाल तक प्रयोग नाम वो राग आ गया, शुभ आया, दया का कुछ, दान का कुछ, उपदेश का कुछ, भक्ति का, समझ में आया, तीर्थ यात्रा का आया हो, पीछे ज्यादा देर तक न ठहरने देवे। अपना विनायक स्वभाव की दृढ़ प्रतीति हुई है, मैं तो विनायक के आनंद चैतन्य हूँ। समझ में आया। वो समय आने वाला राग आया, टिकने नहीं देता, अपना सन्मुख में होकर उसको छोड़ देते हैं। समझ में आया। अरे मारे भाई ये अपना स्वभाव सन्मुख होकर तो छूट जाता है, तोड़ता भी नहीं है, छूट जाता है, छोड़ता भी नहीं है। स्वभाव सन्मुख हो तो उत्पन्न नहीं होता, उसको छोड़ता है, ऐसा कहने में आता है। भैया वस्तु तो ऐसी है, समझ में आया। ओहो, अपना विनायक चैतन्य भगवान भंडार, महाभगवान चैतन्य भगवान ऐसा जिसकी प्रतीति में श्रद्धा में भरों से चढ़ गया आत्मा, भरों से आ गया भगवान। समझ में आया। और उसको राग आदि आते हैं तो उसकी अभिमुखता का सन्मुख होते नहीं, यही बुद्धि होकर वो बात छूट जाता है। पहले नीचे किया ने व्यवहार, क्या व्यवहार है यार, व्यवहार कहाँ है क्या, तो कल बात बहुत मांडी थी कल। स्व आश्रय बिना पराश्रय का व्यवहार कहे कौन। निश्चय स्वाश्रय है, व्यवहार पराश्रय। व्यवहार का लक्ष्य पर सन्मुख है, निश्चय का लक्ष्य सन्मुख है। तो पर लक्ष्य पहले करे तो पीछे स्वलक्ष्य हो, ऐसा है नहीं। समझ में आया। ऊपर चढ़ना हो, दादर दादर कहते हैं ऊपर,
मेरी तो पहले भौरे उतरे तो किसी दादर चढ़ सकते, ऐसा है? भौया समझते हैं ना, बीच में कमरा हो, नीचे भौरे हो और ऊपर मेरी हो, तो ऊपर चढ़ना है तो पहले ही उतरा પછી ऊपर चढ़ेगा, ऐसे है? ऐसे भगवान एक समय में अंतर्मुख चिदानंद परमात्मा विराजमान। ये थोड़ा नजीक आओ भाई, ये बात तड़को है थोड़ा। हाँ, बात ही है कि धर्म करना है, पर धर्मी कैसी चीज है उसकी प्रतीत में आया नहीं, धर्म कहां से करेगा? समझ में आया? बहिर्मुख की लागणी तो अनादि से है ही। बहिर्मुख का लागणी, राग की मंदता, भक्ति पूजा आदि तो अनादि अनंत बैर किया है। तो बहिर्मुख हो तो अंतर्मुख होगा, ये बात सिद्धांत है। भाई वस्तु की स्थिति ऐसी नहीं। भगवान आत्मा अंतर्मुख परमात्मा निस्वरूप, तो अंतर्मुख जहाँ आश्रय किया, श्रद्धा ज्ञान शांति जो अंतर विषय बनाकर हुई, राग है, उसको व्यवहार हो पराश्रय भाव रहा है। जब लग स्वाश्रय पूर्ण न हो, जब लग स्वाश्रय पूर्ण न हो, तब लग पराश्रय भाव है। पहले स्वाश्रय प्रकट किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पर पूर्ण चारित्र की स्थिति स्वाश्रय से पूर्ण न हो, तब चारित्र की विपरीतता में राग पराश्रय का आए बिना रहते नहीं, उसको व्यवहार कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा श्रद्धा ज्ञान का विषय तो स्व परिपूर्ण वस्तु, तो श्रद्धा ज्ञान तो बनाया, चारित्र भी स्वरूप का आश्रय लेकर थोड़ा हुआ। इस स्वाश्रय में पूर्ण एकाग्रता नहीं है, चारित्र पूर्ण नहीं है, तो इस चारित्र में से एक भाग विपरीत का राग उत्पन्न होता है, पराश्रय का भाव, उसको पर समय कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, पराश्रय भाव कहते हैं, उपाधि कहते हैं, बंध का भाव उसको कहते हैं। तो पहले बंध का भाव न पीछे मुक्त का भाव ऐसा है, तो बंध भाव का भाव तो अनादि से है। दूषणागत में है पराश्रय में। हाँ, प्राण स्वाश्रय दृष्टि हुई, पूर्णता स्वाश्रय में न हो, सब लोग व्यवहार पराश्रय का भाव आया बिना उसको व्यवहार कहते हैं। उसका उत्साह न होना चाहिए, वो कहते हैं, उसकी होश न होनी चाहिए। हाँ, मेरा आया व्यवहार, मेरा आया है। क्या तो प्रयोजन क्या प्रयोजन दिखे? जानने को प्रयोजन कहा था, आप देने को प्रयोजन नहीं कहा था। बाद में कहा नहीं, पदार्थ से जाने वो प्रयोजन है भगवान। बापू तेरी रुद्धि ऐसी है भाई, ये उसकी रुद्धि की खबर नहीं है, ते वो रुद्धि बिना बाहर की चीज में जावा नाचते हैं। यहाँ करूं, आ करूं भाई, उसमें तो करा करके तेरा जिंदगी गई अनंत बताओ। समझ में आया? अपना स्व चैतन मूर्ति स्वाश्रय नीचे नहीं आते बंद अधिकार में, समझदार बंद अधिकार में आते हैं। बंद अधिकार में निश्चय व्यवहार जहाँ चलाते हैं, स्वाश्रय निश्चय अमृतचंद्राचार्य महाराज आते हैं भाई। मैं तो अपने समझदार बहुत प्रचलित है ने, એટલે અમે શબ્દ की बात परिचित थी। એમાં बताવી अमृतचंद्राचार्य स्वाश्रय तो निश्चय पराश्रय हो व्यवहार। तो क्या है उसका अर्थ? एक लीला पराश्रय पहले करे तो स्वाश्रय हो, ऐसा है? माने तो अनादि से मानते, अपनी निधान की चीज की जहाँ दृष्टि नहीं, मानो तो अनादिकाल से मिथ्या भाव है। समझ में आया? वो तो कल कहा था ना, 4 से 13 था समझदार।
अनादि रुद्र व्यवहार मुंड निश्चय अनारुद्ध 3 शब्द पर आए। बराबर। भगवान आत्मा निश्चय स्वाश्रय हुए बिना व्यवहार का राग को व्यवहार कौन जानने वाला रहा? तो अनादि रुद्र व्यवहार है, मुंड है। बराबर। अनादि रुद्र व्यवहार मुंड वो पहले है पीछे निश्चय, ऐसा है। समझ में आया? बराबर। क्या किया? जी आप बोलो। अनादि रूढ़ व्यवहार मुंड पहले न पीछे नीचे आरूढ़। जो भाष है, व्यवहार भाष है, व्यवहार है ही नहीं। समझ में आया? व्यवहार तो कब कहने में आता है? निश्चय हो तो साथ में व्यवहार पर आश्रय राग रह गया, उसको व्यवहार कहते हैं। है बंद का कारण। बराबर। व्यवहार रत्न त्रय का विकल्प आता है, देवगुरु शास्त्र आदि पंचमा है बंद का कारण, स्वाश्रय मुक्ति का कारण है। समझ में आया? अरे भाई पुणे चैतन्य माचम ये कहीं कहीं का पराश्रय भाव हो तो मेरा आत्म खुलेगा। कहीं कहीं पराश्रय मेरी दृष्टि हम पर ऊपर हो तो मेरी दृष्टि अंतर्मुख होगा, उसका अर्थ क्या? समझ में आया? बहुत सीधी ने सरल बात है, लोग कोई ऐसी टेढ़ी कर दी है। एक समय में है, दो ही एक समय में है। स्वकाश्रय लेकर जितना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र हुआ समझ रहा है, वही समय में पूर्ण स्वाश्रय नहीं पराश्रय रहते हैं। राग है, पराश्रय है, एक साथ में है। ये तो छोड़ा नहीं, भगवान पर आश्रय व्यवहार को छोड़ाते हैं। आचार में कहा बंधोधिकार में भगवान जारे पर का जीवन मरण सुख दुख नहीं कर सकते हैं, ऐसा अदृश्य को छुड़ाया। आचार कहते हैं कि हम तो ऐसे मां जानते हैं, भगवान ही जारे पर द्रव की क्रिया करना करके छोड़ना है शादी अदृश्य छुड़ाया, तो हम तो जानते हैं पर आश्रय सब व्यवहार ही छुड़ाया है। पर आश्रय सब व्यवहार ही छोड़ाया है, इसलिए कि पर की क्रिया का करना अदृश्य से मानते हो, ये तेरा झूठ बात है। तो हम तो ऐसे मानते भगवान पर आश्रय का सन्मुखता ही छोड़ाया है। बराबर। समझ में आया? आवे कि नहीं? ये आचार पोते कहते अमृतचंद्र आचार पहलो हो इतनी क्या, उसका अर्थ क्या? स्वाश्रय हुआ तो पराश्रय भाव है नहीं है? स्वाश्रय पूरा हो गया, दृष्टि हुई उसमें स्वाश्रय आत्मा का भान हुआ, तो उसकी स्थिरता उस समय पूरी हो गई। स्थिरता पूरी नहीं होती, जितना पराश्रय रहते हैं इतना राग आया बिना साथ में है। नहीं नहीं से कथन है पहले कि भाई निर्व राग कारण नहीं वितराचार्य ऐसा क्यों कहा परमात्मा प्रकाश में? पहले राग है, विकल्प है, पीछे निर्व क्यों कहा? राग के कारण ने कार्य वितराग है नहीं, पर राग को लक्ष्य छोड़कर अंतर वितराग का प्रकट किया स्वाश्रय, तो पूर्व राग को निगम नहीं से कारण कहने में आता है। वो तो पूर्व की बात, वहां तो साथ हुआ स्वाश्रय हुआ, जब स्वाश्रय पूरा नहीं पराश्रय रहते हैं उसको नाम व्यवहार। बस एक साथ में है, एक छूटने का उपाय नहीं, एक बंधने का कारण। दो ही साथ है, कर्म धारा ज्ञान धारा आते है नहीं पुण्य पाप में। स्वरूप की एकाग्रता भी धारा चलती है न, जितनी कमजोरी इतना राग शुभ राग भी चलते हैं। कर्म धारा है, बंध धारा है। जी आता है कि नहीं? साथ चलती है, एक कर्म धारा क्या साथ साथ चलती तो आत्मा का आश्रय है, उसमें लाभ है।
अरे पण क्या हुआ, उसकी चैतन्य चीज की महिमा ही नहीं। उसको राग आया नहीं, पर राग तो परद्रव्य खरेखर निश्चय में स्वद्रव्य है ही नहीं। बराबर समझ में आया? परद्रव्य है नहीं, परद्रव्य है, पर परद्रव्य है तो तू स्वद्रव्य है। समझ में आया? तो व्यवहार है तो नीचे है, ऐसा है ही नहीं। परद्रव्य एक अंगुली है तो दूसरी अंगुली है, अपने से शब्द ही है। तो व्यवहार है तो नीचे है ही नहीं। निश्चय अपना स्वाश्रय से होता है, व्यवहार पर आश्रय द्रव्य भिन्न है। बराबर समझ में आया? एक समय में दो ही भिन्न चीज है। थोड़ा नहीं अर्थ वो नहीं है ऐसे नहीं मानना, ऐसे राग है भेद है ऐसा नहीं मानना, ऐसा नहीं जानो कि है इतना आदर्श का है जानना। समझ में आया? नहीं की श्रद्धा है ऐसा जानो, छोड़ने लायक ऐसा जानो। तीर्थ का नाश क्या हो गया? तीर्थ का भेद न चौथा पांचवा छठा गुणस्थान भेद है, वो व्यवहार नहीं का विषय, वो रहा नहीं। चौथों पांचवों छठों अर्थात सम्यक दर्शन की पर्याय भेद है, व्यवहार है, वही व्यवहार हुआ। सिद्धांत नीचे हुआ तो सम्यक दर्शन की पर्याय हुई व्यवहार है, एक समय की पर्याय व्यवहार है। पर्याय का नाश हो तो तीर्थ रहते नहीं। समझ में आया? अरे बात, अरे तेरा निर्मल दिशा जो थी वो तो उसका गैर होते के सब उपाधि है। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं कि दूसरे कार्य को अपने प्रयोग में चिरकाल तक ज्यादा देर तक न ठहरने देवे। पराश्रित भाव भी देर तक न रहेगा, देर तक से अभिमुखता स्वरूप 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 स्वरूप। समझ में आया? एक चौपड़ी पढ़ने की लत पड़ी हो ने, અને બે પાંચ પાના આવી ગયા હોય, વાંચते વાંચते वांचते 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 उसमें कोई पिताजी बोला चला का जाना पड़े, पर बोली केवं काम है, थोड़ा काम अपन से झटपटी जमू सी क्या होगा, तर्क मारे बांचना है। ऐसा होता है कि नहीं? अजीत प्रसाद जी है पुस्तक कोई कथा ऐसी होती है ना, कथा वांचते 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 एक दो पन्ना रही जाओ, 100-200 पन्ना रही बने। એમાં પિતાજી બોલાય, હે લખો એમ નથી, અરે આ પૂરું તો હમણાં 5 મિનિટમાં થાય. બોલાવે છે ત્યાં વાંચેલું એમ ના હાલે, ત્યાં ઓલો રતાપરી બાપ હોય એને ઉઠવું જ પડે પુસ્તક મૂકીને, આમ ભાગી ગયો એનું લક્ષ ના થયો ભલે જાય, એના મનમાં એમ ઝટ કામ થઈ જાય ને, એવું કામ સાધારણ હોપે झट कम થઈ જાય, झट થઈ જાય, थोड़ा कम થઈ જાય, थोड़ा कम થઈ જાય, ऐसी भावना है कि नहीं? आया? ऐसे भगवान आत्मा अपनी शुद्ध श्रद्धा का ध्येय आत्मा को बनाया है, उसमें से निकल कर यदि राग आदि आता है, जब अल्पकाल में छूट जाए, अल्पकाल में छूट जाए, मेरे में एकाग्रता हो जाओ, ऐसी लगनी धर्मी को लगती को मुन रहे हैं। हाँ धर्मी बापू उसको रंग लागियो अंदर थी प्रभु नो, ये रंग छूटे, समझ में आया? ये रंग सानारे बीबे बीजी भाटू पड़े। लाकड़ा का बीबा होता है ना, लाकड़ा बीबा नहीं होता है, सपने का तो बराबर कोरेला कुतरेला हो तो पड़े, मीठा हो जाए तो
लोचा पड़े। हाँ समझाए हैं। अरे कपड़ू हूँ हमारा बुलवायो थो ना मारे चीज के तो छोटो नहीं ભૂપેન્દ્ર અમદાવાદ ઘણા હજારોના લેવાયો હતો એના ખુશ થઈ ગયા છે ને વિભા ત્યાં આવ્યો હતો કે કેટલા હજારના છે મોટું મોટું ખર્ચ છે ને મોટું 5-7 લાખની સજા છે ભૂપેન્દ્ર ડ્રાઇંગ ફિટિંગ વર્ક ત્યાં આવ્યો હતો હું કરવા આવ્યો છું કે આ તો અમદાવાદ આવ્યો હતો તો આપના દર્શન કરવા છે ને મોટો છે ને બીમા કેવા કેટલા તો બહુ કહેતો હતો કેટલા બીમા લેવાયો કેટલા હજારોના હો કેટલા હજારોના મોટું કામ રહ્યું તો એટલું ઘસાઈ ગયેલા હોય સારી છાપ પડે નહીં અને એની છાપ બહુ ઊંચી બાયમાં વખણાય ભૂપેન્દ્ર ડ્રાઇંગ પ્રિન્ટિંગ વર્કર્સ મુંબઈ શાદી કા ખાતા હા બીમા એટલા લાકડામાં ઓહો લાકડા લેવાય સીધા સારી છાપ પડવા અહીં कहते आत्मा में श्रद्धा ज्ञान में आत्मा विषय बनाया बिना उसकी कोतरनी अच्छी होती समझ में आया। राग आदि आवे भूल जाए किसी प्रयोजन के यदि कुछ करना पड़े राग आया शुभ भाव आया अरे विषय की वासना भी आ गई और उसमें जोड़ा दिया तो उसे तत्पर होकर अनासक्त होकर स्वामीपना न रखकर एक रूप न बनाकर बिन रखकर वाणी व शरीर के द्वारा करे का अर्थ वाणी द्वारा शरीर हो जाए विकल्प में एकत्व होता नहीं। समझ में आया। इसी प्रकार भोजन के लिए जाते हुए भी नहीं जा रहा है लो धर्मात्मा तो भोजन ले जाते नहीं वो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का भोजन जिसको है अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया है भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद है ऐसा स्वाद की आगे भोजन जाते हैं तो नहीं जाते हैं वो तो कारण शरीर का निभाव नहीं होते हैं विकल्प आया है जाते हैं पुनंतर में भाव अभिमुखता नहीं सन्मुखता अपने अंतर्मुख से छूटती नहीं खाते हो पीते हो चाले एम कहते देखो लगनी लागी लगनी कैसे समझे परिस्थिति की लगनी लागती कैसी देखो है सपना में देखा है अरे सपना में आम देखा है हो नहीं का लगन लागे છે ને लगन एम आत्मा लगन लागवी જોઈએ उसको अंदर में मैं पूर्णानंद प्रभु ओहो परमात्मा पर्याय मेरी परमात्मा शक्ति में से निकलती है कोई दूसरा साधन है नहीं ऐसा प्रतीति श्रद्धा ज्ञान हुआ तो भोजन लिए जाते हो भी नहीं जा रहा है बताए उतनी वो लोग चाहे रहो मंदिर में चाहो रहे वन में बोलते पर डोलता डोलासन नहीं आई हूं योगासन है डोलते तो योगासन है बोलते तो मौन है। अपना आत्मा सिवाय पर पदार्थ की चाहे जिसकी जो प्रकार की पर्याय उसमें होने वाली होती है उसमें अपनी विशेषता अपनी तो है नहीं तो वो तरफ का उसका अभिप्राय रहता नहीं कि मैं बनाया कैसा किया ऐसा सब जुड़ गया है राग आया तो भी कहते हैं भोजन के लिए जाते चलते अंतर में तो आनंद का अनुभव खूब लूं तो विकल्प छूट जाए और मैं आनंद का अनुभव में अंतर में घुस जाऊं अंतर में ऐसी धर्मात्मा को भोजन जाते चलते पर भोजन नहीं करते ऐसा कहने में आया है। सिद्ध प्रतिमादि को देखते हुए भी आई तो सिद्ध प्रतिमा लिया देखो सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है ना है ना सिद्ध प्रतिमा खाली बात ठीक है देखते हैं छता नहीं देखते क्यों लक्ष्य उसका विकल्प है उसका अभिमुखता देखो भगवान का दर्शन में भी उसकी अभिमुखता दृष्टि में है नहीं बराबर
भैया निंद जरा वो बोला कहते हैं जिन बिमरा दर्शन से निदाते निकित निदर थोड़ी दाग डालते हैं गौर में आता है, पर एक कई जिन बिम समझ तो करो, ये तो निमित्त का कथन है। साक्षात त्रिलोक नाथ हो तो उसकी सन्मुख से क्या सम्यक दर्शन होता है, समझ में आया? तो आप प्रतिमान देरा देखने से क्या सम्यक दर्शन हो जाता है। वो तो शुभ भाव अशुभ न हो आते हैं लग जाते हैं, बस इतना। ये शुभ भाव भी उससे होता है, ऐसे नहीं, समझ में आया? અને शुभ भाव आया तो उसके आत्मा में सन्मुखता विशेष वृद्धि हो जाएगी, ऐसे है नहीं? अरे बात भाई समय शिखर हमें न एक बार क्या है, एक बार मंदे जो कोई चाहे नरपशु उसमें क्या आया तो नरपशु हो तो शुभ भाव हो स्वर्ग मिले, मां आया क्या, जन्म मरण का अंत क्या है, समय शिखर की लाभ यात्रा कर क्या है? अरे अरे है બીજા પદાર્થ થી મોક્ષ પામતા છે એનાથી હું કહેતા નહીં એક આયા હતા समय शिखर का दर्शन से तो 49 भाव रह जाता है कि कोई शास्त्र भगवान का नहीं, वर्द्रव के आश्रय से जन्म मरण तो हो भगवान का शास्त्र नहीं। सरगना है आत्मा तो है, अपन ज्ञातर आत्मा है, आत्मा का आश्रय बिना जन्म मरण का अंतिम काल में छूटते नहीं। साक्षात भगवान विराजते वो समुद्र में, उसकी सन्मुखता भाव का शुभ भाव है पंडित जी। ठीक, अभी हम सबने गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से स्तोत्र ग्रंथराज की गाथा 45 पर मांगलिक व्याख्यान का लाभ प्राप्त किया, जिस गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये बात कही, देखत ही देखत नहीं, बोलत बोलत नाही, दृढ़ प्रतीति आत्ममयी, चारत चारत नाही। ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी का अभिप्राय, ज्ञानी की श्रद्धा स्वभाव में होती है। हमें लगता है जगत को विषय बना रहे हैं, जगत को देख जगत में रम रहे हैं, राग के काम कर रहे हैं, राग के काम करते हुए भी उनकी दृष्टि स्वभाव पर होती है, बाहर नहीं रहती है। उन्होंने बहुत, और एक बात आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि भले ही इस ज्ञान की अवस्था में, ज्ञानी के जीवन में रागादिक परिणाम आते हैं, राग आए बिना रहता नहीं, ऐसा कहते हैं। राग की स्थापना भी करते हैं, राग के प्रति हेता भी दिखाते हैं, आता है पर उसका उपादेयपना नहीं जानते, ये चर्चा करते हैं। एक बात आप देखिएगा कि हम भी जब कोई काम मन से करते हैं तो कहते हैं मैंने किया, और मान लो बुखार आया, ये बोलते बुखार किया, भाई क्यों नहीं आए कि बुखार किया था मैंने, ये कहाँ बोलते हैं, बुखार आ गया था। बीमार हो गए कि बीमार कर लिया अपने आप को, तब क्यों नहीं आया सब कार्यक्रम में, तब मैंने अपने बीमार कर लिया था, कोई नहीं बोलता बीमार। तो हम भी चित्त में जो नहीं चाहते यदि वो हो जाता है तो कहते हैं ये तो हो गया, ऐसा क्या करें। अच्छा मैं बताऊं, आप सब बहुत देर से क्यों आए, आप क्यों लेट हो गए थे, कहीं बोलते मैंने लेट कर लिया अपने आप को, नहीं बोलते हम लेट कर लिया था। जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है वह हो गया, और जो हम करते हैं वो मैंने किया, ऐसा परिणाम ख्याल में आता है। मैंने मकान बनाया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने दान दिया, मैंने पूजन की, मैंने भक्ति की, मैंने उपवास किया, मैंने ये काम किया। जहाँ हमारी रुचि है वहाँ ये कहते मैंने किया, और जहाँ रुचि नहीं है वो परिणाम होता है तो कहते ये हुआ है, मैंने किया नहीं है। ज्ञानी के जीवन में सारे रागादिक परिणाम होते हैं, करते नहीं हैं, दृष्टि स्वभाव पर रहती है। ये चर्चा ली और उन्होंने बहुत सूक्ष्मता के साथ में इसकी चर्चा की है। और अब इस अवसर पर हमें कुछ और विशिष्ट कार्य करना है, जो कि स्वर्ण जयंती महोत्सव है जिन मंदिर का, और इस अवसर पर गुरुदेव श्री के उपस्थिति में जिन मंदिर की स्थापना हुई, और हम सब यहाँ पर गुरुदेव श्री के ही मांगलिक व्याख्यान जो हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर, निमित्त प्रदान चिट्ठी पर
उन चिट्ठियों पर जो गुरुदेव के व्याख्यान है उसका कन्नड़ में रूपांतरण हुआ है। हम उस अध्यात्म रहस्य नाम की पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। मैं निवेदन है न हमारे अनेकानंद जी शास्त्री पधारे, ब्रह्मानंद जी पधारे और हम सब उस मांगलिक पुस्तक का विमोचन यहाँ कर रहे हैं। हाँ, और मेरा निवेदन जो बेलगांव के साधन में पधारे हुए हैं पीछे पहुंच जाएं, पीछे सर पर विराजमान करके पुस्तक को लेकर के आएंगे। सभी से निवेदन है जो बेलगांव के हमारे साधन में आए हुए हैं पीछे पहुंचे। और हमारे साहब चंपल साहब भंडारी जिनके पिताजी ने कन्नड़ साहित्य का बहुत विपुल कार्य किया है, वे वहाँ पीछे पहुँच जाएँ। मेरा हमारा निवेदन है अतिथियों से, हमारे बीच आज बहुत सारे अतिथि पधारे हुए हैं। श्रीमान विजय जी बड़जात्या इंदौर, जो हमारे इंदौर समाज के अध्यक्ष हैं। आदरणीय प्रमोद प्रकाश जी भारिल साहब जो हमारे जयपुर से पधारे हमारे विद्वान भी हैं और सक्रिय समाज सेवी भी हैं। रित प्रसाद जी भाई साहब, सिद्धार्थ प्रकाश जी भारिल साहब, सतीश जी साहब हमारे मेहता जो पधारे हैं हमारे अहमदाबाद से, विनय जी लोहाड़िया, उल्लास भाई जोबालिया, नरेश जी लोहाड़िया, कमलेश भाई शाह, कमलेश भाई हमारे टिम्बड़िया, सुनील जी सराफ, सभी से आगरा मंच पर पधारें। हम सब सुशील जी गोदी का मंच पर आ जाए। नितिन भाई हमारे पधारे मुंबई से, विपुल भाई जी मोटानी मंच पर आ जाएं। सभी से निवेदन है आप मंच पर पधार करके श्रीमान वीरेश जी सूरत, श्रीमान वीरेन जी भयानी मंच पर आ जाएं। सभी से निवेदन है आप सभी अतिथियों के कर कमलों से इस जिनवाणी की नए प्रकाशन का यहाँ विमोचन हो रहा है। हम इसका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आइए। जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी। हेमंत भाई गांधी हो तो वो जाए, आदरणीय हेमंत भाई गांधी, उनसे निवेदन है वे भी यहाँ पहुँचे। क्योंकि गुरुदेव श्री का साहित्य का प्रकाशन हुआ है, उनकी अनुपस्थिति हो ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप विराजमान सामने हैं। निवेदन हमारे अनेकानंद जी शास्त्री से कि वे इसका परिचय भी दें। हम सब यहाँ भक्ति दे दो। जिनवाणी माँ साची है मेरी जिनवाणी माँ जयवंतो, जिनवाणी जयवंतो माँ जिनवाणी। श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, गणधर गुरुर माय समानी। चुनि चुनि अंग रचे सुखदानी, द्वादशांगमय श्री जिनवाणी जयवंतो जिनवाणी। आदरणीय हेमंत भाई जी गांधी जी से निवेदन करता हूँ, इस शास्त्र का अध्यात्म संदेश जो शास्त्र है कन्नड़ में ये दूसरी बार प्रकाशित हो रहा है। पहली बार 2 जनवरी को। इसकी एक विशेषता ये है, इसका संपादन 1968 में सत्य श्रुत प्रभावना ट्रस्ट भावनगर ने 1968 में हरि भाई ने इसका संपादन किया था। उसके बाद अभी कन्नड़ में पहली बार इसका दूसरी आवृत्ति प्रकाशित हो रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। आपको बता दें, यह पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन का पहले भाग में रहस्यपूर्ण चिट्ठी और परमात्म वचनिका और उपादान निमित्त, ये 3 भाग है। पूज्य गुरुदेव श्री का ही प्रवचन है। ताई जी बता रहे थे इस प्रवचन में उनको पढ़कर ऐसा लगा कि उसमें जो अलग से ही भाव आए हैं, और ये कन्नड़ में दूसरी बार 3 महीने पहले जनवरी में हुआ था। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं 2 मिनट ताई से निवेदन करूंगा, उसका परिचय दें। जय जलेंद्र। भभूतमल भंडारी के जो अध्यात्म प्रकाशन संस्था, उससे अनेकानेक ग्रंथ भगवान कुंद कुंद देव के पंच परमागम, योगिंदु देव के परमात्मा प्रकाश योग सार, पूज्यपादाचार्य देव के इष्टोपदेश और समाधि तंत्र, गुणभद्राचार्य देव के आत्मानुशासन, समंतभद्राचार्य देव के रत्नकरंड श्रावकाचार,
इतने अनेक अनेक शताधिक ग्रंथ कन्नड़ में अनुवादित होकर हमारे कन्नड़ लोग पढ़ रहे हैं, आदर से उसका अध्ययन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जनवरी 2 तारीख को पहले आवृत्ति प्रकाशित हुए थे। सभी प्रतियां पूर्ण होने के लिए अब दूसरी आवृत्ति आए है। इस प्रकार इस ग्रंथ का विशेष अध्यात्म संदेश, गुरुदेव का उपदेश तो, गुरुदेव का व्याख्यान तो उसके बेमिसाल ही है, उसका कोई दूसरा नाम ही नहीं। इस प्रकार और इस अध्यात्म संदेश में तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म विषयों का इतनी स्पष्टता से व्याख्यान किया हुआ है, सब लोगों ने इसको पढ़ना जरूरी है। अर्थात ये 1968 में भावनगर से सतश्रुत प्रभावना संस्था हरिभाई के माध्यम से संपादित होकर उधर से भावनगर से प्रकाशित हुआ था 1968 में। उसका ही गुजराती का कन्नड़ अनुवाद मैंने किया है। ये मेरा सौभाग्य है। जिनवाणी का मुझे निरंतर ऐसा ही आश्रय मिलता रहा और मिलता रहे। सब साधर्मी कन्नड़ लोगों का भी इतना ही आस्था है, श्रद्धा है। और भगवतमल भंडारी स्वयं खुद कहते थे कर्नाटक के लोग बहुत सरल, उसमें भी बेंगलोर के लोग बहुत सरल। इसलिए कन्नड़ के लिए उन्होंने जो उपकार किया, गुरुदेव का परिचय कराया हम कन्नड़ लोगों को। समयसार प्रवचन रत्नाकर 5 भाग अब कन्नड़ में आए हैं और प्रवचन सार का अब अगले शरद पंचमी के दिन पहले भाग आने वाला है और 85 काय के आया है। इस प्रकार अनेकानेक 6 डाला के ऊपर का वितराग विज्ञान वैभव नाम के कन्नड़ में आया है। हजारों प्रति। और ये क्या है, एक ही आवृत्ति में कौन सा भी ग्रंथ स्टॉप नहीं हुआ। 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 आवृत्तियाँ, बाल बोध और 6 डाला के तो 10-10 आवृत्तियाँ निकल चुके हैं। आपको थोड़ा इसका ज्ञान करावे, इसलिए मैंने ये बात बोलने की कोशिश की है। जय जिनेंद्र। सब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिनवाणी की सेवा के रूप में एक बहुत महान कार्य किया है। गुरुदेव श्री के व्याख्यानों को कन्नड़ भाषा में रूपांतरण करके आपने अद्भुत कार्य किया है। हम तालियों से इस महत्वपूर्ण कार्य का अनुमोदना करते हैं और पुनः निवेदन सभी यहीं उपस्थित रहें, सारे श्रेष्ठी यहीं रहिए, सभी यहीं रहिए। अच्छा, हाँ जी, और सभी यहीं पर रहें, सभी श्रेष्ठीगण। अब जिस आयोजन के लिए हम तैयार हुए हैं, स्वर्ण जयंती वर्ष, इस स्वर्ण जयंती वर्ष की एक सुंदर स्मारिका प्रकाशित की गई है। इस स्मारिका में विद्वानों के लेख हैं। पूरे मंदिर का शिलान्यास का, पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का, बात की भी एक सुंदर व्रत तैयार किया गया है। हम स्वागत कर रहे हैं स्वर्ण जयंती वर्ष के स्मारिका का। हमारी महिला मंडल की बहनें इस पुस्तक को यहाँ लेकर आएंगी और सभी श्रेष्ठीगण यहीं पर रहे हमारे पास में। अभी बेलगांव वाले भी नीचे पहुंचेंगे, बाकी सभी लोग यहाँ ऊपर रहेंगे। हाँ, लाइए, शुरू करो भैया आयुष्मान जी। और स्वर्ण जयंती स्मारिका आ रही है, हम यहाँ से भजन बोल रहे हैं। अच्छा, शुरू कराओ, शुरू करो। शुरू करो भैया, ऑडियो ऑन करना भैया जरा। हमारे इस मंच पर देश के अनेक श्रेष्ठीगण भी हैं, विद्वान मौजूद। भाई साहब ऊपर आइए ना, नरेश जी, विनय जी आइए ऊपर आइए। हरियाण भाई आप नीचे पहुंच गए, ऊपर आइए। और इस स्मारिका का विमोचन यहाँ पर होगा। उसके पश्चात डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ वालों का व्याख्यान यहाँ पर होगा। व्याख्यान के पश्चात एक सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिन मंदिर के इतिहास की, शिलान्यास का, प्रतिष्ठा महोत्सव का, और उसके बाद में जो एक्टिविटी चली यहाँ पर उस सब का व्रत यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके बाद में कुछ मंगल में स्वागत गीत नृत्य होंगे और सारे हमारे विद्वानों के द्वारा यहाँ पर उसका सभी का यहाँ पर सम्मान होगा। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। चलो कोई अभी शुरू कर दो भैया, संजय जी आप शुरू कर दो।
अरे आओ रे आओ आओ मारा साथी, आओ रे आओ आओ मारा साथी, स्वर्ण जयंती मनाओ मारा साथी, स्वर्ण जयंती मनाओ मारा साथी। मंगल अवसर ये है आया, मंगल अवसर ये है आया, बेंगलोर नगर में मंगल अवसर, बेंगलोर मंगल अवसर, जीवन सफल बनाओ मारा साथी, जीवन सफल बनाओ मारा साथी। जब नाम तुम्हारा महामंत्र सुन पाप सभी घबराते हैं, जब नाम तुम्हारा महामंत्र सुन पाप सभी घबराते हैं, तब दर्श तुम्हारे पाकर प्रभु हम स्वयं पूज बन जाएंगे, हम स्वयं पूज बन जाएंगे। दयानिधि हो दयानिधि तुम दर्शन से ही मुक्ति जुड़ी, दयानिधि दयानिधि तुम दर्शन से ही मुक्ति जुड़ी। मेरा रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की मंगल घड़ी, मेरा रोम रोम जरा ताली बजा के स्वागत करिए इस मंगलमय महोत्सव की स्मारिका के विमोचन। मंगल निधि धवलश्री जी, हर आंगन जिंगल बेल। मंगल निधि हर आंगन भर से मंगल निधि। धन्य धन्य ये शुभ दिन आज तीर्थंकर आए हाँ जी। दयानिधि। और निवेदन हमारे मंचस्थ सभी श्रेष्ठियों से स्मारिका का विमोचन करें। रत्न कक्ष में रत्नत्रय का घनानंद तुमने भोगा, रत्न कक्ष में रत्नत्रय का घनानंद तुमने भोगा। अवतरण तुम्हारा वसुधा पर रत्नत्रय जन्म हमें होगा, रत्नत्रय जन्म हमें होगा। आनंदमयी आनंदमयी है अंतर परिणति, आनंदमयी 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 है अंतर परिणति, आनंदमयी। लो आए तीनों लोक के नाथ, मोक्ष की गली खुली, आए तीनों लोक के नाथ। जरा एक बार हाथ उठा लीजिए जोर से, मंगल घड़ी मंगल घड़ी। आई मुक्ति मधु से मिलन घड़ी, मिलन घड़ी मिलन घड़ी। आई मुक्ति मधु से मिलन घड़ी। रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की मंगल घड़ी, मेरा रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की मंगल घड़ी। धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी की उपस्थिति गरिमामय रही और आपके कर कमलों ने इस स्वर्णिम इतिहास के इस पुस्तिका का विमोचन किया। निस्संदेह आप सभी का बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। और अब निवेदन डॉक्टर मनीष जी शास्त्री जो हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका मांगलिक व्याख्यान होगा। हम सभी अतिथियों से निवेदन करेंगे अपना स्थान ग्रहण करें और हम सब यहाँ पर मनीष जी के व्याख्यान का लाभ लेंगे। उसके व्याख्यान के पश्चात हम सब यहाँ पर स्वर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रम का मांगलिक शुभारंभ करेंगे और यहाँ पर स्वागत गीत होगा और सुंदर डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई, उसका यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। सभी अतिथिगण स्थान ग्रहण करें। हम सब डॉक्टर मनीष जी के व्याख्यान का 40 मिनट के व्याख्यान का लाभ प्राप्त करेंगे। हेलो भैया, माइक सेट करना है स्टेज पे, यहाँ पे माइक सेट करना है प्रवचन के लिए।
भाई माइक लगाना यहाँ पर। मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, है शाश्वत सुख की खान मेरा जिन शासन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जय वीतराग विज्ञान मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, है शाश्वत सुख की खान मेरा जिन शासन। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब प्रगटे मोक्ष उपाव। दिया वीतराग विज्ञान मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। आइए प्रारंभ कर रहे हैं डॉक्टर मनीष जी का मांगलिक व्याख्यान इस प्रासंगिक अवसर पर। णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुडम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे, इसका तेज, इसका यश दिग्दिगंत में फैलता रहे, ऐसी अभी हमने भावना भाई। आगे के 45 मिनट जिस बिंदु पर हम बात करेंगे वह बिंदु बड़ा सरल है, सहज है। पंथ, संप्रदाय, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, इन सब से पार है और संपूर्ण द्वादशांग का सार इस विषय में समाहित है। और ये विषय है 12 भावना। हालांकि आज 12 भावना नाम से ये लोकप्रिय है, लेकिन इन 12 भावनाओं का मूल नाम है अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ होता है? अनुप्रेक्षा में प्रेक्षा शब्द है, अनु उपसर्ग है। प्रेक्षा का अर्थ होता है, सरलता से कहें तो देखना, लेकिन ये आँखों से देखने का नाम देखना नहीं है, क्योंकि कई बार शब्द तो एक ही होते हैं लेकिन उनके अर्थ में बड़ा फर्क होता है। जैसे अंग्रेजी में एक होती है रीडिंग, मतलब पढ़ना, और एक होती स्टडी, अध्ययन करना। आमतौर पे हम कहते हैं कि आपने उनको देखा है, बोले हाँ देखा है। यहाँ देखने का सीधा अर्थ है आँखों से देखना, लेकिन जब हम किसी को गुस्से में बोलते हैं मैं तुम्हें देख लूँगा, तो वहाँ देखने का अर्थ बहुत कुछ अलग होता है। कहने का आशय यह है, प्रेक्षा का अर्थ तो देखना ही होता है,
लेकिन ये खास तरह से देखना। प्रेक्षा मतलब किसी वस्तु को देखना, उसका अवलोकन करना, उसको गहराई से परखना, ये होता है प्रेक्षा। तटस्थ भाव से देखना। और उसके आगे शब्द लगा हुआ है अनु। अनु मतलब बार बार देखना, बार बार चिंतन करना, बार बार उस विषय में सोचना, बार बार उस विषय का बारीक निरीक्षण करना, इसे हम कहते हैं अनुप्रेक्षा। और चूंकि शास्त्रों में इनकी संख्या 12 है और 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश, इसलिए इसका सही नाम, सटीक नाम, प्राचीन नाम द्वादश अनुप्रेक्षा। इस द्वादश अनुप्रेक्षा पे सबसे पहले कलम इस युग में यदि किसी ने चलाई तो प्रातः स्मरणीय कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव ने चलाई। और एक ग्रंथ उनका है, पठन पाठन में थोड़ा कम चलन में है, जिसका नाम है बार साणु बेखा। अनुप्रेक्षा को ही प्राकृत में कहते हैं अणुवेक्षा और 12 को ही प्राकृत में कहते हैं बारस। तो वो नाम बन गया बार साणु बेखा। इस विषय पर सबसे विस्तृत यदि किसी ने लेखनी चलाई तो वो आचार्य कुमार स्वामी कार्तिकेय ने चलाई, जिनका एक बहुत अद्भुत शास्त्र है जिसका नाम है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। उसमें 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है। जो भी है, आज इस पर 12 भावना, ये ही नाम सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। कमाल की बात यह है, ये विषय ऐसा है, हजारों 12 भावनाएं लिखी गई हैं। ये और बात है कि हम 2-4 12 भावनाओं से परिचित हैं। सबसे ज़्यादा तो कौन सी प्रचलित है? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, भूधरदास जी की। इससे ज़्यादा और थोड़ा यदि चर्चा होती है तो छेढ़ाला में जो 12 भावना समाहित है उसकी थोड़ी और यदि चर्चाओं में बोलने में आती है प्रतिदिन, तो पूजन के बहाने जो हम बाबू युगल जी की पूजन पढ़ते हैं, है ना, केवल रवि किरणों से जिसका, उसमें आती है भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। तो यही 3 12 भावनाएं ज़्यादा लोकप्रिय हैं। एक और 12 भावना है, और उस 12 भावना के प्रचलन में जबलपुर वालों का, जबलपुर के गायक हैं ना नंद कुमार, उनका काफ़ी योगदान है। मुझे लगता है उनके गायन में सर्वश्रेष्ठ यदि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ गाया तो मंगत राय जी की 12 भावना गाई, और वो अनेक घरों में प्रतिदिन उसको सुना जाता है। कौन सी? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। उसके बाद सरल हिंदी और 12 भावनाओं के संपूर्ण सार को, सभी पक्षों को समाहित करने वाली एक 12 भावना आदरणीय डॉक्टर हुक्मचंद जी भारिल साहब छोटे दादा ने भी लिखी। वो भी पढ़ने में, सुनने में बड़ी मधुर लगती है। खैर, तो आज हम इन्हीं 12 भावनाओं की थोड़ी बात करते हैं। जब कुंद देव के चरणों में गए तो वो बार साणु बेखा में लिखते हैं कि अधिक क्या कहें, ज़्यादा कहने से क्या फ़ायदा है। आप बस मुद्दे की बात इतना मान लीजिए कि भूतकाल में जितने जीव मोक्ष गए हैं और भविष्य में जितने भी जीव मोक्ष में जाएंगे, ये सब 12 भावनाओं की महिमा जानो। जब हम छेढ़ालाकार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी,
वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा बाई। कि जो मुनिराज हैं, महाव्रतों के धारी हैं, वो बड़े भाग्यवान हैं। अब कभी कभार प्रश्न हो सकता है कि जिनके तन पे धागा भी नहीं है, घर मकान रुपए पैसे बीवी बच्चे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अकिंचन्य रूप से विराजमान है, हो सकता है शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी हों, कुष्ठ रोग जैसा भयंकर रोग भी हो, उनका कोई ग्लैमर भी ना हो, उन्हें कोई जानता भी ना हो, नेम फेम भी ना हो, ऐसे कोई अननोन साधु हों। अब दुनिया की दृष्टि में हो सकता है हम उन्हें उपेक्षित कहें, दुनिया की दृष्टि से वो पता नहीं क्या क्या शब्द कहे जा सकते हैं, लेकिन दौलत राम जी कहते हैं कि वह बड़े भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं। कौन सौभाग्यशाली हैं? लेकिन बस एक बात ध्यान रखने लायक है, जिस व्यक्ति को घर में, गृहस्थी में, गहनों में, इन सब में यदि सौभाग्य लगता है तो उनको दौलत राम जी की ये पंक्ति कभी समझ में नहीं आ सकती। कौन सी? मुनि सकल व्रती बड़ भागी। क्यों है बड़ भागी? भव भोगन ते वैरागी। इसलिए वो बड़े भाग्यशाली हैं कि वो भव और भोगन, संसार और भोगों से विरक्त हैं। वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। और ये अनुप्रेक्षा ये क्या है? वैराग्य उपावन माई। ये माई का क्या अर्थ है? ये माई शब्द दौलत राम जी ने कार्तिकेय स्वामी से लिखा है। कार्तिकेय आचार्य ने लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, भव्य जन आनंद जननीयो। ये अनुप्रेक्षाएं भव्य जीवों के लिए आनंद की जननी है। वाह, कैसी है ये? आनंद की जननी। जननी मतलब माँ, माँ मतलब माई, मैया। समझ में आया? तो ये 12 अनुप्रेक्षाएं, वैराग्य उपावन माई, ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने के लिए माँ के समान है, जननी है। फिर इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन ते लागे। इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से, है ना, जैसे हवा जब आग में लगती है तो आग भड़क जाती है, ऐसे ही ये समता सुख को जागृत करने वाली है, ये समता सुख को बढ़ाने वाली है। ऐसी ये 12 भावनाएं हैं। प्रश्न ये है कि इन 12 भावनाओं का कोई सैद्धांतिक महत्व भी है क्या? तो जब मैं आचार्य उमा स्वामी देव के चरणों में जाता हूं तत्वार सूत्र में, तो वो 9वें अध्याय के दूसरे सूत्र में लिखते हैं, स गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। कि कर्मों का संबर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र से होता है। यानी ये 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षा संवर का कारण है, मोक्ष का कारण है। और जब इतनी बात आ जाती है भावनात्मक रूप से भी, सैद्धांतिक रूप से भी, तो फिर बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। आम तौर पे जब हम 12 भावनाएं पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं, कई बार तो ऐसी माताएं बहनें भी होती हैं कि 12 भावनाएं पढ़ पढ़ के रोने लगती हैं, उनके आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं। और 12 भावनाओं के साथ एक इमेज इस तरह की जुड़ी हुई है, 12 भावना मतलब दुख, 12 भावना मतलब रुदन। और होता भी ऐसे ही है। आमतौर पे सामूहिक रूप पे 12 भावनाओं का पाठ कब होता है? जब किसी की तेरहवीं होती है,
किसी की श्रद्धांजलि सभा होती है, समझ में आया। तो और ये स्थिति है कि एक बुजुर्ग थे तो काफ़ी स्थिति खराब थी उनकी, तो घर वाले बैठ के 12 भावनाएं पढ़ने लगे, तो उन्हें गुस्सा आ गया, बोले रुक जाओ, तुम्हें क्या लग रहा मैं मरने वाला हूँ। मतलब उसकी एक ऐसी इमेज हमारे मन में बन गई है कि 12 भावनाओं का पाठ तो केवल मृत्यु के समय होता है, समझ में आया। और सबकी नहीं, हम आपके बीच में भी ऐसी ही इमेज है। अभी कुछ दिन पहले मैं ही लेटा हुआ था घर में, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें 12 भावना आती है? बोले आती है। कौन सी? बोले राजा राणा वाली। बोले सुनाओ। तो मैं लेटा लेटा, तो वो भी घबरा गई, बोले क्या बात है, सब ठीक है, तबीयत है भी। अरे मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस मन कर रहा है, मुझे 12 भावनाएं उछल उछल कर आ रही हैं मन में, तो थोड़ा पाठ करो। ये गलत इमेज है। जब कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि ये 12 भावनाएं आनंद की जननी है, भव्य जन आनंद जननियो, मैं यहाँ आकर थोड़ा रुकता हूँ। जब हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये 12 भावनाएं आनंद की जननी है, और आनंद की जननी है तो दुख कैसा? केवल मृत्यु के समय इनका स्मरण किया जाएगा? बोले नहीं, ये आनंद की जननी है, यानी ये विषाद की जननी नहीं है। यदि इन 12 भावनाओं को पढ़कर हमारे आंसू आते हैं, यदि इन 12 भावनाओं को पढ़कर हमें शिकायतें होती हैं, कोई किसी का नहीं है भैया, एक माता जी गा रही जोर जोर से, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को न राखन हार, और इतनी बड़ी आंसुओं की धारा चल रही है। बोले क्यों? पता चला कि उनकी बहू से आज लड़ाई हुई है, समझ में आए ना। तो वो जो पर्सनल इमोशंस हैं, वो पर्सनल इमोशंस, उनके व्यक्तिगत वो अपनी कषाय, वो 12 भावनाओं पढ़ पढ़ के जरिए उस जरिए निकल रहे हैं। तो इसका नाम भावना है, इसका नाम 12 भावना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 12 भावनाएं आनंद पैदा करती हैं, समता सुख, इन चिंतत सम सुख जागे। और माफ करना, जिस धर्म आचरण से, जिस धर्म के पाठ से, जिस धर्म को पढ़ने से यदि हमारे अंदर शिकायतें आती हैं, हमारे अंदर दुख बढ़ता है, हमारे अंदर झुंझलाहट आती है, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म मतलब शांति आना, धर्म मतलब सहिष्णुता आना, धर्म मतलब हमारी नज़रों पे पड़ा हुआ जाल वो हट जाना, धर्म मतलब संसार में सब सुंदर दिखने लगना, सहज दिखने लगना, आनंद आने लगना। लेकिन यदि धर्म में ये होता है तब तो समझना कि हम सही रास्ते पे हैं। लेकिन कितने ही जीव हैं, यदि शास्त्र पढ़ पढ़ के हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, यदि झुंझलाहट आती है, कुछ नहीं जानती दुनिया, बिल्कुल अध्ययन नहीं है, ऐसी चिड़चिड़ाहट यदि पैदा होती है, तो माफ़ करना, हम सब हो सकते हैं, हम धर्मात्मा नहीं हो सकते। यदि त्याग करके, 2-4 नियम पालन करके, कोई प्रतिमा धारण करके, कदाचित ब्रह्मचर्य अंगीकार करके, यदि ऐसा अनुभव में आने लगता है कि मैं बड़ा हूँ और छोटे हैं और ये सब तो बेकार हैं, जिनके जीवन में नियम नहीं है, संयम नहीं है, मुझसे कोई बात ना करे, मुझे तो इनको देख के चिढ़ आती है, यदि चिड़चिड़ाहट आती है, विषाद आता है, डिप्रेशन आता है, हम कुंठित हो जाते हैं, तो आप समझ लेना आप कुछ भी हो सकते हैं, दुनिया में धर्मात्मा नहीं हो सकते। समझ में आया? कोई प्रभावना का कार्य करते हुए, कोई संस्था की सेवा करते हुए, कोई भी हमें ऐसा लगता है कि हम ये धर्म कार्य कर रहे हैं, वो करते हुए यदि हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और सारी दुनिया मुझे ऐसी लगने लगती है कि ये तो डूबे हुए हैं, बेकार हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, हम धर्मात्मा नहीं हो सकते। क्योंकि धर्म हमें भीतर से जोड़ता है, धर्म हमें अच्छा सोचना, अच्छा समझना, आनंद कैसे पैदा हो वो धर्म बताता है, हमारे अंदर कुंठाएं और दुख पैदा नहीं करता। ये 12 भावनाएं क्या हैं? ये 12 भावनाएं मतलब संसार के 12 सत्य। ये 12 भावना शब्द सुन सुन के, कभी कभार कोई शब्द सुनकर हम इतने समझ लो हैबिचुअल हो जाते हैं
कि हमें वो शब्द हृदय में सुनकर ज़्यादा हमारे सिर पे जू नहीं रेंगता, हमारे अंदर कोई 24 घंटे के जीवन में कोई हलन चलन पैदा नहीं करता। 12 भावना शब्द शब्द सुनकर हम इतने मोटे हो गए हैं, इतने उथले हो गए हैं कि 12 भावनाएं हमारी चेतना में कोई हलचल पैदा नहीं करती, लेकिन उनमें वो ताकत है। क्यों? 12 भावनाएं मतलब संसार के 12 सत्य। 12 भावना मतलब संसार की वो 12 सच्चाइयाँ, इस विश्व को देखने के वो 12 डायमेंशंस, 12 इक्वलिटीज, 12 रियलिटीज, डायमेंशन ऑफ ट्रुथ ऑफ है, ये संसार को देखने के 12 वो सत्य नजरिए, वो सच्चाइयाँ 12 जिनका किसी मजहब, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति से कतई कोई मतलब नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये 12 भावनाओं से मिलता जुलता एक नाम और है जो हमारे यहाँ काफी प्रचलित है, उसका नाम है मेरी भावना। सुनते हैं हम, क्या फर्क है मेरी भावना और इन 12 भावनाओं में? भावना शब्द दोनों जगह है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। मेरी भावना तो उसका नाम है कि जो कभी पूरी नहीं होगी ज्यादातर। कैसे? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। अच्छा ईमानदारी से बताएं, कभी ऐसा होगा मुन्ना भैया? कभी ऐसा होगा कि जीव सभी सुखी हो जाए? नहीं होगा। तो मेरी भावनाओं में तो ज्यादातर 12 भावनाएं वो हैं मेरी भावना में जो कभी पूरी नहीं होंगी। घर घर चर्चा रहे धर्म की। अच्छा कभी होगा ऐसा? आदिनाथ कर पाए? महावीर कर पाए? मैं घर घर जिनवाणी पहुंचा दूंगा। जो काम महावीर नहीं कर पाए, आदिनाथ नहीं कर पाए। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? डैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। कभी ऐसा होगा? मेरी भावना प्योर भावना है, उसमें ज्यादातर भावनाएं कभी पूरी होंगी नहीं, क्योंकि वो भावना ही है। अच्छा, जब कभी संसार सुखी नहीं हो सकता तो ऐसी अप्राकृतिक भावना, ऐसी नेचर के विरुद्ध भावना भाना क्यों कि सभी जीव सुखी हो जाएं? कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी अनुभूति में भगवान आत्मा आ गया, जिसके अंदर में सम्यक्त का बीजारोपण हो गया, उसको स्वाभाविक तौर पर कुछ लोक मांगलिक भावनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? अपने आप होती हैं। किसी की सेवा आशीर्वाद से होती है? नहीं होती है, नेचुरल होती है। जैसे किसी के बहन के गर्भ हो जाए और जब बालक पैदा हो जाए तो उसके अंदर एक नेचुरल ममता का भाव आ जाता है, स्वाभाविक ममता का भाव आ जाता है। किसी को समझाना पड़ता है? नहीं समझाना पड़ता, अपने आप स्वतः ही वो ममता का भाव कहीं बाजार से नहीं खरीदा जा सकता, पैसों से पैदा नहीं किया जा सकता। कोई सास आके उसे समझाए कि बेटा अब अपने अंदर ममता का भाव पैदा करो, कोई नहीं समझाएगा। यहाँ तक कि पशुओं में भी, गायों में भी, भैंसों में भी, बंदरियों में भी, सब में ये नेचुरल है कि यहाँ अपनी संतान हुई, स्वाभाविक तौर पर मन में एक ममता का भाव आ जाता है। शेरनी के भी, सर्पणी के भी। समझ में आया? ऐसे ही जब अंदर में भेद विज्ञान प्रकट होता है, सिद्ध समान स्वयं की अनुभूति होती है और आनंद का एक एक प्रदेश झरना झर जाता है, तो स्वतः ही अंदर में लोक मांगलिक भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। हृदय हमारा इतना बड़ा हो जाता है, हृदय इतना विशाल हो जाता है, ऐसा लगता है सब सुखी हों, सब आनंद में रहें, जो स्वभाव दृष्टि मुझे मिली हो सबको मिले, जो वस्तु स्वरूप मेरे अनुभव में आया वो सबको आए। ऐसी एक स्वाभाविक भावना प्रकट होती है। लेकिन भावना के साथ साथ ये भी एक सत्य है कि वैसा कभी होगा नहीं। कितना ही कुछ कर ले, 6 महीने 8 समय में 608 जीव भी मोक्ष जाएंगे। समझ में आया? लेकिन ये 12 भावनाएं मेरी भावना जैसी भावना नहीं है। क्या करें, इसके साथ भावना शब्द जुड़ गया ना। ये संसार के 12 सत्य हैं, ये संसार की 12 सच्चाइयां हैं जो कि कभी भी भूलने लायक नहीं है। अब देखो कौन सी हैं 12 सच्चाइयां। तो मुझे लगता है, मैं जैसे लोग हमारे सामने बैठे हैं, आगे वाले भी पीछे वाले भी, मुझे नहीं लगता कि सभा में कोई ऐसा होगा जिन्हें 12 भावनाओं के नाम याद नहीं होंगे।
कोई है ऐसा जिसको 12 भावनाओं के नाम याद नहीं है? हालांकि ये मेरा विश्वास ही है, अंधविश्वास भी हो सकता है। बहुतेरे ऐसे होंगे जिन्हें नाम याद नहीं होंगे, लेकिन मैं सच कहता हूं, जिंदगी में कुछ भा पाए, जान पाए, नहीं चाहे नहीं जान पाए, यदि इन 12 सच्चाइयों को जान पाए, 12 हकीकत को जान पाए, तो मुझे लगता है जिनागम में फिर कुछ और जानने के लिए नहीं बचता। क्योंकि इन 12 भावनाओं का भावना तीर्थंकर भी भाते हैं। बोलो, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी, वह जीव जब 12 भावना भाता है तो वो कोई दिल जला तो होगा नहीं, वो कोई डिप्रेशन में डूबा हुआ आदमी तो है नहीं। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ 3 तीर्थंकर थे। वो जब 12 भावना भाते हैं तो फिर बात गंभीर हो जाती है। समझ में आया? 12 भावना मतलब संसार के 12 सत्य, जिनका कोई देश, जाति, कुल, धर्म, किसी मजहब, पंथ, संप्रदाय से कतई कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? देखो, सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। क्या है अनित्य भावना? यदि हम सबसे सरलता से लेकर चलें, राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कि राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, हाथियों पे सवार करने वाले हों, सबको अपने समय पे सबकी देह छूटेगी। अच्छा बताओ, इस सत्य का कोई जाति, धर्म, पंथ से मतलब है? यदि ये देह मरणशील है, संयोग का वियोग होता ही है, अच्छा बताओ, हिंदू की मुस्लिम, मृत्यु किसकी होगी एक ना एक दिन? आपकी की हमारी? सबकी। किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, जिन्हें हम पसंद नहीं करते वो भी, जिन्हें हम गले लगाते हैं वो भी, और आज नहीं, भूतकाल में जितने हुए और भविष्य में जितने होंगे, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। ये क्या है? ये संसार का शाश्वत सत्य है। कौन सी जाति, पंथ, मजहब का? अरे इसका पंथ मजहब से कोई लेना देना। समझ में आए ना? ये सत्य है, लेकिन ये दुख में गाने की चीज नहीं है। हम समझते हैं धर्म मतलब दुख। अरे जब हम आनंद में हैं, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, जब हमारा सम्मान हो रहा हो, जब हम बढ़िया भोजन कर रहे हों, जिस समय हमारे नाती पोते, भाई बहन, पत्नी, दोस्त यार बैठे हुए हों, क्या उस समय हमारे मन में ये भाव नहीं आ सकता क्या कि ये सब तो क्षणभंगुर है, नश्वर है? 12 भावना मतलब वो एक दिया, 12 भावना मतलब वो एक दीपक। जैसे मंदिरों में आपने देखा होगा अखंड ज्योति होती है, जैनेतरों में, जैनों में भी होने लगी। अब वो अखंड ज्योति रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। समय के अनुसार अखंड ज्योति तो ठीक मंदिर नहीं रहते लेकिन ये 12 भावना, 12 सत्य हैं। ये ऐसी ज्योति है जो सच में यहां अखंड जलाने जैसी है। भोर की स्वर्णिम छटासम क्षणिक सब संयोग है, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है। सांध दिन कर लालिमा सम, लालिमा है भाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया विकट काल कराल की। बोलो, है किसी जाति, पंथ, मजहब से इसका संबंध? अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। मेरी बात तो यह है कि इसमें कोई कंप्लेन की बात है क्या? धर्म का शिकायत से कोई संबंध नहीं है, यह सच्चाई है। समझ में आया? सूरज सुबह से निकलता है, शाम को डूब जाता है, इसमें कोई कंप्लेन की बात है? ये कोई शिकायत की बात है?
प्रथमा द्वितीया तृतीया ये तिथि अपने क्रम से आती हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अपने क्रम से आता है। इसमें कोई शिकायत की बात है, कोई कंप्लेन की बात है, कोई दुखी होने की बात है? हम पहले माँ के गर्भ में होते हैं, फिर धीरे धीरे खड़े होते हैं, शैशव अवस्था से बाल्यावस्था में आते हैं, तरुण अवस्था में आते हैं, युवा होते हैं, घुटनों कमर से आवाज़ आने लगती है, आखिरी में देह छूट जाती है। ये कोई कंप्लेन की बात है? ये वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया है? स्वरूप है ये कोई कंप्लेन की चीज। और देखो उदाहरण भी कैसे दिए, भोर की स्वर्णिम छटासम, सारे उदाहरण नेचर से लिए। भोर की स्वर्णिम छटा यानी होता है सुबह जब सूर्य निकलता है तो निकलने के पहले और उजेला आ जाए, रात्रि बीत गई है और सूर्य अभी उदित नहीं हुआ है, उस समय को कहते हैं भोर। और उस भोर के समय पे लालिमा छा जाती है, कुछ देर के लिए छाती है और फिर सूर्य आता है तो वो लालिमा चली जाती है। ये रोने की चीज है, आंसू बहाने की चीज है, ये स्वरूप है। भोर की स्वर्णिम छटासम क्षणिक सब संयोग है, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है। पद्म पत्र यानी होता है जो कमलनी पत्र, उसमें ओस की बूंद गिरती है, बड़ी सुंदर होती है, बड़ी सुंदर होती है। और यहाँ सूर्य निकला और निकलते ही वो गायब हो जाती है। ओहो हो, गलत है जी, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जी। जब इतनी सुंदर बूंद बनी थी तो नष्ट क्यों हुई? सूर्य थोड़ा देर से निकल जाता, और निकल जाता तो निकल जाता। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, ये स्वरूप है। समझ में आए ना? 12 भावना मतलब 12 प्रकार के सत्य जो कभी भी भूलने लायक नहीं है। मैं 8 सितंबर 2009 को, आज से लगभग 16 साल पहले, जब नौकरी ज्वाइन करने गया खतौली में असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो बड़ा खुश था भाई, नौकरी परमानेंट हो रही थी, सरकारी आदमी बनने जा रहे थे। तो ज्यों ही मैं नौकरी ज्वाइन करने पहुंचा सुनील जी, तो पहले दिन क्या होता है, ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के साथ साथ सर्विस बुक बनाई जाती है। सर्विस बुक मतलब आने वाले आपकी पूरी जिंदगी जो उम्र होगी नौकरी की, उसका पूरा लेखा जोखा उसमें भरा जाता है। सर्विस बुक, आप 50 साल नौकरी कर दें और सर्विस बुक आपकी गायब हो जाए ऑफिस से, तो आपकी नौकरी बेकार है। वो आपकी समझ लो कुंडली है। नौकरी पेशा वालों के लिए 10 प्राण तो होते हैं, लेकिन नौकरी वालों के लिए वो 11वां प्राण है। कौन सा? सर्विस बुक। तो सर्विस बुक पे वो जो बड़ा बाबू था उसने मेरे साइन कराए, 5 उंगलियों के निशान लिए, और भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं वो की। 5 सितंबर 2008 को, और जब मैं वो कार्रवाई कर रहा था, साइन कर रहा था, तो मैं उस सर्विस बुक को देखकर मन ही मन हंसा, और मेरे लिए वो 12 भावनाएं बिल्कुल जिंदा हो गई। क्यों? जहां मैं साइन कर रहा था ज्वाइनिंग की तारीख, उसी पे के बगल में 30 जून 2042 रिटायरमेंट की तारीख लिखी हुई थी। समझ में आया ना? मैंने कहा देखो तो क्या वस्तु का स्वरूप है। 1 मिनट पहले खुश हो रहा था, तो अब क्या करें, रोने लगे? नहीं, बोले ये भी खुशी की बात है। देखो क्या आनंद की बात है। पहले दिन उस सर्विस बुक की एक तारीख ने मुझे सत्य का बोध करा दिया कि ज्यादा फूलो मत, क्योंकि ये 12 भावनाओं का चिंतन विपत्ति के समय में आपको धैर्य देता है और संपत्ति के समय में आपको निरभिमानी रखता है, आपके अंदर अहंकार पैदा नहीं होने देता, समता भाव रखता है। और जब मैंने वो देखा तो सच में ऐसा लगा यही तो वस्तु का स्वरूप है। आज ज्वाइनिंग के दिन उस समय की वो रिटायरमेंट की तारीख है। अब बोलो ये रोने गाने की चीज है? मैं उस बाबू को कहूं तुम्हारा दिमाग खराब है यार, आज तो मेरी ज्वाइनिंग हो रही है और तुम आज ही मुझे रिटायरमेंट की तारीख पे साइन करा रहे हो? ये वस्तु का स्वरूप है, ये सत्य है।
इसमें किसी से कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या चाहते हो अनंत काल तक नौकरी करोगे? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? उल्लास भाई, शुरुआत में जब जैसे व्याख्यान कर रहा हूं मैं, तो बहुत पहले ही करने लगा था, 97 से 28 साल हो गए लगभग। तो उस समय तो बिल्कुल नया नया लड़का था, दाढ़ी मूछ भी पता नहीं आई थी कि नहीं। तो प्रवचन करने जाऊं 10 लक्षण में, तो 10 लक्षण में मान लीजिए प्रवचन किया। अब लोग स्वागत भी करते हैं, फिर आखिरी में जाके सम्मान भी करते हैं, और 10 दिन प्रवचन सुनाएंगे तो इतना शिष्टाचार भी लोग करते थे कि फिर आएंगे, सम्मान करेंगे, पटका डालेंगे, वो तारीफ में 10-12 कसीदे भी कसेंगे, ये आएंगे। इतनी सी उम्र में साहब इतने बढ़िया व्याख्यान, ये और वो ताली बजती थी। अब मैं तो 18 साल का बालक, वोट देने का भी अधिकार शायद उस समय नहीं आया था, तो मैं बड़ा शर्मीला सा सिर झुकाए नीचे बैठा रहता था। तो उस समय मैं सोचता था कि अरे तुम ये ज़्यादा इसको दिल पे मत लेना ये तो तुम्हारा टाइम ठीक है, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। कल अभी समय बदलेगा तो जो ताली बजा रहे हैं उनके हाथों में पत्थर होंगे, जो आपकी तारीफ कर रहे हैं उनकी जुबान पे आपके लिए गालियां होंगी, और जब वैसा होगा तो आपको लगेगा दुनिया बदल गई। अरे दुनिया नहीं बदलती, आपका समय बदल जाता है, उदय बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उदय का ये स्वरूप है, ये सच्चाई है। जब सही उदय होगा, आपका पुण्य का उदय होगा या पाप का उदय होगा, तो अपने आप आपस की चीजें, आसपास की चीजें बिगड़ने लगती हैं, सुधरने लगती है। कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता। ये कोई शिकायत की बात है? कोई शिकायत की बात नहीं। क्यों? ये स्वरूप है। ये 12 भावनाएं आपको सच्चाई बताता है कि ये संसार अनित्य है, अनित्य है, अतः ये शरण लेने लायक नहीं है। समझ में? उस समय तो सोचना पड़ता था टिम्बड़िया जी, अब तो सोचना भी नहीं पड़ता अब तो मन में स्थायी इतना बस गया कि आज आप तारीफ कर रहे, कल मंच से उतार भी दो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं उतारेंगे, मेरा उदय हमें उतारेगा। आदमी नहीं चमकता है, उसका पुण्य चमकता है। आदमी नहीं फिसलता है, उसका पुण्य फिसलता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? अब नया नया था, नौकरी लगी 28 साल में, BA MA के लड़के बड़े बड़े अब जाएं तो पैर छुए, कॉलेज में पैर छुए। मैं सोचता था ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी जो पैर छू रहे हैं ना, अभी कोई ऐसी पॉलिटिक्स हो जाएगी कि यही सामने अभी धरना दे के बैठ जाएंगे कॉलेज के बाहर, जैन सर हाय हाय, जैन सर हाय हाय। मुझे पता है, मुझे विश्वास है वो मेरे स्टूडेंट हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इससे ज्यादा इस बात का विश्वास है कि उदय बदलते देर नहीं लगती। तो ये 12 भावनाएं हमें जिंदा रखती हैं कि दुनिया शिकायत करने लायक नहीं है। यदि संसार अनित्य है तो है, किसने बनाया ऐसे अनित्य? किसी ने नहीं बनाया, ऐसा ही स्वरूप है। और ये 12 भावनाएं हमें इस रूप में जिंदा रखती हैं कि आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अनित्य, अनित्य मतलब संसार अनित्य है, संयोग अनित्य है। अशरण यानी ये अनित्य है, इसलिए शरणभूत नहीं है। संसार भावना, ये 2 सत्य। पहला सत्य देह भोग अनित्य है। संसार की दूसरी सच्चाई, ये आश्रय लेने लायक नहीं है। संसार की तीसरी सच्चाई, संसार है ये दुख ही दुख है, इसको देखना, इसमें जमना, इसमें रमना, इसको उम्मीद के साथ निहारना, ये दुख है। चौथी सच्चाई, आप अकेले ही जन्म लेते हैं, अकेले ही मरते हैं। समझ में आया? आपके सुख दुख के जिम्मेदार आप खुद हैं, मैं खुद हूं, कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता नहीं। सच्चाई नंबर 5, मैं अलग हूं, संसार अलग है, देह अलग है, मैं अलग हूं। सच्चाई नंबर 6, ये शरीर है, ये अनेक तरह की व्याधियों का घर है, इसलिए ये अपनापन करने लायक नहीं है। सत्य नंबर 7, ये हमारे जितने भाव हैं, मोह राग द्वेष के भाव, ये मेरे लिए हे हैं,
ये मेरे लिए है ना दुख देने वाले हैं। सच्चाई नंबर 8, इन मोह राग द्वेष का अभाव करना यानी अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लेना, ये संसार का 7वां सत्य है। 8वां सत्य जो हमने आत्मा को जाना इसी को जानते रहना, ये निर्जरा, ये संसार का अगला सत्य है। और अगला सत्य ये 363 घन राजू जो लोक है इसमें परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये अगला सत्य है। और अगला सत्य क्या है कि ये जो हमें इंद्रियां, शरीर, पंचेंद्रिय पना, आत्मा को, तत्व को सीखने की, समझने की शक्ति जो मुझे मिली है, ये बहुत दुर्लभ है। यदि ये संयोग एक बार छूट गए तो दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर अपना संपूर्ण पुरुषार्थ आत्महित में लगा देना, ये बोधि दुर्लभ भावना इसे कहते हैं। ये संसार का अगला सत्य है। और संसार का आखिरी सत्य, 12वां सत्य कि 3 लोक 3 काल में एक धर्म ही हमारा है, धर्म के अलावा और दूसरा कोई सहारा नहीं है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो हर्म हमारा चिर साथी, जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। ये 12 सत्य। लेकिन बस समाप्त करता हूं, क्योंकि 12 भावनाएं आनंद की जननी रहे, क्लेश की जननी न बन जाए। और आखिरी बात कहता हूं, ये 12 भावनाओं का एक नास्ति पक्ष है, एक अस्थि पक्ष है। प्रश्न ये है कि संसार, शरीर, भोग अनित्य हैं, अक्षरण हैं। तो ये अनित्य शब्द कैसे बना है जरा बताना लोहाड़िया जी, अनित्य शब्द कैसे बना है? अनित्य शब्द में मूल शब्द है नित्य, अशरण शब्द में मूल शब्द है शरण। जो नित्य ना हो वो अनित्य, जो शरणभूत ना हो वो अशरण। संसार, शरीर अनित्य है, ये कौन कह सकता है जिसे नित्य का बोध हो? समझ में आए ना? प्रश्न ये है, संसार, शरीर, भोग अनित्य है तो नित्य क्या है? संसार, शरीर, भोग अशरण है तो शरण क्या है? क्यों? ये संसार, देह, भोग झूठा है, ये बातें तो फिल्में के गानों में भी आती हैं। ये बातें तो जो आतंकवादियों के कैंप होते हैं उसमें भी बताई जाती है। क्योंकि एक नवयुवक शरीर में बम बांध के 100 लोगों में जाके स्वयं को ब्लास्ट कर देता है, तो ब्रेन वॉश तो उसका भी होता है। उसको भी ये समझाया जाता है कि ये शरीर कुछ नहीं है, ये मोह माया है सब, उसको भी ये समझाया जाता है। और यदि 12 भावना में भी हम यही समझें तो ये 12 भावना नहीं है, आत्म केंद्रित होकर 12 भावनाएं माना। यदि ये अनित्य हैं तो नित्य कौन है? मैं शाश्वत भगवान आत्मा नित्य हूं। यदि वो अशरण है तो शरणभूत कौन है? मैं आत्मा शरणभूत हूं। ऐसे ही आत्मा को केंद्रित होकर करके जब हम इन 12 सत्यों का विचार करते हैं तो वो 12 भावनाएं वैराग्य की जननी, आनंद की जननी और मुक्ति का कारण बनती हैं। कभी भी हम इन वैराग्य भावनाओं को न भूलें। ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करना। अभी हम सबने डॉक्टर मनीष जी के द्वारा अनापेक्षित विषय 12 भावना पर चर्चा का लाभ लिया, क्योंकि उनका भी मानना है, हम सबका मानना है कि सिद्धांत चाहे कोई भी हो हर समय गुनगुनाने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं। डॉक्टर मनीष जी हमारे पधारे मेरठ नगर से। आप वहाँ पर शासकीय कॉलेज में आप वहाँ व्याख्याता हैं हिंदी के, और निरंतर तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे आवेदन पर वहाँ पधारे और आपने स्वाध्याय का लाभ प्रदान किया, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अभी मैं जिनके नाम कह रहा हूँ वो मंच पर आ जाएंगे, तैयार रहेंगे। उसके बाद हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। तैयार रहेंगे श्रीमान चंपालाल जी भंडारी, श्रीमान अशोक जी भंडारी, श्रीमान जयंतीलाल जी भंडारी, हीराचंद जी भंडारी, प्रतीक भंडारी, सिद्धार्थ कातरेला, ऋषभ सेठ, पंकज बंदा, दीपक भाई शाह, शरद भाई बखारिया, देवेंद्र जी इंदौर और अर्पित जी, ये सभी मेरे पास में आ जाएं। दोबारा नाम बोलता हूँ, एक बार तैयार रहें। श्रीमान चंपालाल साहब भंडारी, अशोक भंडारी, जयंतीलाल जी भंडारी, हीराचंद भंडारी, प्रतीक जी भंडारी, सिद्धार्थ कातरेला, ऋषभ सेठ, पंकज बंदा, दीपक भाई शाह, शरद भाई बखारिया, देवेंद्र जी इंदौर और अर्पित जी, ये तैयार रहेंगे। अभी का कार्यक्रम इस प्रकार रखा गया है, हम अभी जिनवानी की विनय करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे उपस्थित विद्वानों का मंच पर आमंत्रण होगा।
उसके पूर्व हमारे स्वागत भाषण की इस मांगलिक परंपरा होगी और स्वागत भाषण के पश्चात विद्वानों का मंच पर आगमन होगा, उनका बहुमान व्यक्त किया जाएगा। जो श्रेष्ठी पधारे हैं हिंदुस्तान के अलग अलग नगरों से, उन सबको आमंत्रण दिया जाएगा मंच पर। उसके बाद हमारी जो मंडल की बहनें हैं उनके द्वारा आप सबका स्वागत होगा और अंत में डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाएगा। आपसे निवेदन है राजू भाई, हाँ दांते बढ़िया, वो भी तैयार रहेंगे। मैं जिनवाणी की विनय करेंगे, हम सब खड़े होकर के और वापस बैठ जाएंगे और कार्यक्रम को गति देंगे। सभी हाथ जोड़ लें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय उत्सर्ग। द्वादशांगी मंगलकारी जिनवाणी माता की, महामंगलकारी जैन शासन की। अपने स्थान ग्रहण करें। हाँ जी, शुरू करें संगीत। स्वागत करते हैं आप तुम्हारा। इस स्वर्ण जयंती महोत्सव 50 वर्षों की यात्रा इस जिन मंदिर ने तय की और आरटी स्ट्रीट स्थित इस श्री आदिनाथ दिगंबर जिन मंदिर, जिसकी स्थापना 1975 में 75 में पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल हस्तों से हुई और इस जिन मंदिर के निमित्त से लाखों लोगों ने जिन दर्शन का, तत्व ज्ञान का लाभ प्राप्त किया। मानो यह जिन मंदिर इस पूरे दक्षिण प्रदेश के लिए एक प्रवेश द्वार बनकर आया और हम सब ने इसका लाभ प्रदान किया। श्रीमान भगवत भंडारी, श्रीमान जुगरा जी साहब दोनों के विशेष प्रयासों से यह जिन मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ और 50 वर्षों की अखंड धारा चली। तेरह पंथ शुद्धामनाएं की पुनः रिचार्ज होने के लिए कहें अथवा अपने उन पूर्वजों के प्रति बहुमान ज्ञापित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं बुला रहा हूं मंच पर इस 4 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अनेक अनेक नगरों के विद्वान पधारे। मैं सभी को मंच पर आमंत्रण दे रहा हूं। मेरा निवेदन है सभी विद्वानों से, करबद्ध प्रार्थना है सभी विद्वान मंचासीन होते रहें। हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी, हाँ पहले स्वागत भाषण होगा। श्रीमान प्रकाश जी, बंडा मोता और वेदांत जी, राहुल जी तैयार रहेंगे। रोहित जी, राहुल जी, मैं आग्रह कर रहा हूं इस संपूर्ण कार्यक्रम के मार्गदर्शक के रूप में कहें, जिनकी परिकल्पना रही, जिन्होंने स्वप्न देखा कि स्वर्ण जयंती महोत्सव का शानदार आगाज होना चाहिए और उनके विशेष लगभग 4 महीने से अनथक श्रम कर रहे हैं हमारे से चप्पल साहब भंडारी। उनसे निवेदन है हम तालियों से सभी इन महानुभाव का स्वागत करें। इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया और इस कार्यक्रम में ऐसा लगा कि बारात में हम सब आए हुए हैं और उसी भांति स्वागत किया, क्योंकि मारवाड़ की परंपरा स्वागत सत्कार की रही है और मारवाड़ी की परंपरा का निर्वाह किया। निवेदन है श्रीमान भंडारी से कि वे इस अवसर पर हमारे सभी श्रेष्ठियों का, विद्वानों का, साधर्मियों का स्वागत अपने शब्दों में करें और जिन मंदिर की मांगलिक रूपरेखा भी बताएं, किस तरह जिन मंदिर का निर्माण हुआ। पुनः आपको बताऊं क्या कार्यक्रम है। अभी स्वागत भाषण होगा, विद्वानों का मंच पर आगमन होगा, श्रेष्ठी मंच पर आएंगे, उसके बाद स्वागत गीत होगा।